value अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान में लैंड लॉज को इंट्रोड्यूस किसने करा? सही पूछ सकता है। ब्रीफ हिस्ट्री हमारे पास ब्रीफ लेजिस्लेटिव हिस्ट्री होनी चाहिए, हमें कुछ बैकग्राउंड का अंदाजा होना चाहिए इन लॉज का अगर हम जानना चाहते हैं। Who is considered to be the founder of revenue system in Pakistan, in subcontinent, in Indo-Part of India? Akbar the Great. They are pretty great. Yeah, Akbar the Great ने आप बात कर रहे हैं मुगल रेजीम की, मुगल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, और वो मनसबदारी मनसबदारी सिस्टम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू याद रखें। मनसबदारी सिस्टम was introduced by the Mughals और अकबर द ग्रेट का एक बड़ा ही होनहार लर्नेड ऑफिसर था, रेवेन्यू ऑफिसर राजा टोडरमल। इसलिए लैंड रेवेन्यू को मल और मल वाजिब भी कहा जाता है। पर्शियन लैंड रेवेन्यू को मल भी कहा जाता है और मल वाजिब भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। राजा टोडरमल was responsible for bringing about structural changes in the revenue system of the Indo-Pak. Structural changes कौन लेकर आया? Improvements कौन लेकर आया रेवेन्यू सिस्टम में? राजा टोडरमल, याद रखिए। He was a revenue officer, ये revenue officer था under अकबर the Great, याद रखिए इस बात। अगर हम और गौर से देखें और ज्यादा नजदीकी से देखें, क्लोज ऑब्जर्वेशन से देखें, तो शेर शाह सूरी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसका किसमें? फर्स्ट एवर मैनुअल लैंड रिकॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने में पूरे साउथ इंडिया में शेर शाह सूरी का सानी कोई नहीं आया। फर्स्ट एवर। अच्छा बताओ। एक कब की बात है, गालिबन, लेकिन 40 ये एक आ जाता है कि ज़्यादा कमान की तब की बात।
क्या इंट्रोड्यूस करवाया? फर्स्ट एवर लैंड रिकॉर्ड मैनुअल कहा इन साउथ इंडिया। What about the British Raj? ब्रिटिश इंडिया, उसका भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये जो सर्वे है, और ये जो सेटलमेंट का महकमा है, डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू के हवाले से, ये किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? द ब्रिटिश। याद रखिए। लैंड सेटलमेंट, डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया उन्होंने गालिबन 1863 AD। मैंने कहा थोड़ा सा डेट्स में लगाता, कुछ आइडिया है कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर। अभी लैंड रेवेन्यू स्टार्ट नहीं किया भाई, अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। कैसे आए भाई? जरूरत तो बहुत थी। विलेज लेवल पे रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए विलेज हेडमैन है, लंबरदार है, बड़ा अगर गांव है तो आला लंबरदार। क्या खत्मुल लंबरदार बन सकती है? मेरा सवाल है। कैन अ वुमन बी ए लंबरदार? क्वालिफाइड टू बी ए लंबरदार? नो। साथ सवालों की बुछाड़ हुआ करे, उसको जरा ध्यान में रखिएगा। क्या हो सकती है? यस, हो सकती है। ये गुजरावाला आपदा परवीन साहब लंबरदार, ठीक है जी। A woman is qualified to be a लंबरदार, but she shouldn't be a government servant. Government servant लंबरदार नहीं हो सकता। Private person. What is primogeniture? What is the term used for primogeniture? The first eldest son should be a lambardar. First eldest son, primogeniture. Primo, first eldest son, geniture son, qualified to be a lambardar. याद रखिए। क्या म्यूटेशन जो होती है, इंतकाल जो होता है, इज इट प्रूफ ऑफ ओनरशिप? इंतकाल साबित करता है आपकी मलकियत को? डज इट क्रिएट अ राइट और एक्सटिंग्विश एनी राइट? तो ये मैं कह रहा हूं कि जो इंतकाल है, क्या वो कोई राइट पैदा करता है? क्या वो कोई राइट खत्म करता है? या वो सबूत है मलकियत का कि मैं मालिक हूँ, इंतकाल मेरा ना, इंतकाल मेरा मुंतकिली होगी? बताइए। एविडेंस जी, एविडेंस है। तो याद रखिएगा, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं लैंड रेवेन्यू लॉज में, 2014 की बात भी है, अभी भी 2025 की भी जजमेंट है, 24 की भी है, 23 की भी है, कि म्यूटेशन इज नॉट द प्रूफ ऑफ ओनरशिप। It doesn't create any right or extinguish any right. बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन मैं जब पेपर सपोज कर सेट करूंगा तो ये मैं पॉइंट जरूर दूंगा। मुझे पता होगा कि आपने रटना किताबों को, तो मैं क्या बताऊंगा, जब मैंने शॉर्ट लिस्टेड करने होंगे बहुत ज्यादा, तो मैं वो बातें करूंगा जो आपने ना पढ़ी हो ना सुनी। मैं तो वही बातें करूंगा ना, तो मैंने मैक्सिमम को डाला है। तो प्रैक्टिसिंग जो लोग होते हैं तो हमारी तरह ही होते हैं, वो इस तरह की बातें बताएंगे ना, किताबें थोड़े बताएंगे कि भाई व्हाट इज लैंड रेवेन्यू, बाउंड्री मार्क किसे कहते हैं, डिफॉल्टर किसे कहते हैं, लैंड ओनर कौन होता है, ओनर ऑफ लैंड, लैंड ओनर में क्या डिफरेंस है, लैंड लॉर्ड कौन होता है, नेट एसेट्स किसे कहते हैं, बात समझते हैं? फर्क बदल क्या होती है, फर्क बदल क्या होती है? तो सवाल है,
तहसीलदार की तैयारी करने के लिए आप बैठे हुए, आपको इन तमाम फर्दात का इल्म होना चाहिए। आज से एक नसीहत, प्रेशियस एडवाइस, जितने भी फर्दात हैं वो आपके इल्म में होने चाहिए। शजराए अक्स और शजराए पार्चा आपके इल्म में होने चाहिए। शजराए खिश्तवाल आपके इल्म में होने चाहिए। जिनोलॉजिकल ट्री जिसे कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, ट्री कहते हैं, याद रखिए। जमाबंदी कितने अरसे के बाद होती है? 100। जमाबंदी किसको इंडिकेट करती है? जमाबंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जमाबंदी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं या पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं? बताइए। मिसली हकीकत क्या होती है? जमीन आज नोट फरमा दीजिए, नोट फरमा दीजिए, यही आपकी ऑब्जेक्टिव है भाई। उसने कोई डिवाइन से नहीं बनानी, इसे यहाँ से बनानी है। ये क्या है? रजिस्टर हकदाराने जमीन, मिसले हकीकत क्या है? नोट फरमाइए। किनको कहा जाता है मिसले हकीकत? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं। मिसले मियादी किसे कहा जाता है? पीरियोडिकल रिकॉर्ड होते हैं। मिसले मियादी, ये रजिस्टर हकदाराने जमीन, मिसले मियादी। मिसले मियादी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, याद रखिए। एक मुरब्बे में कितने एकड़ होते हैं? 25। मुझे भी पता था, मैंने पढ़ा नहीं है, जिम्मेदार फैमिली से हूँ, तो वो सरसाई से लेकर एकड़ से लेकर मुरब्बे तक का जो है सुन के पटवारी, कानून को, तहसीलदार, केसेस भी खुद बड़े किए, तो सुन के बातें जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। एक एकड़ में कितनी कनाल होती है? 8। और 8 कनाल में कितने मरले होते हैं? और मरले में कितने? 225 स्क्वायर फुट। शाबाश। और सरसाइयाँ कितनी होती हैं? 10। सरसाइयाँ कितनी होती हैं? चलिए, मैंने कहा आपको आपके लेवल पे आता है, ठीक है ना? दुरुस्त फरमा रहे हैं, नहीं सरसाई, ये बात क्या है? होती है सरसाई, इसका नहीं पता। सरसाई कितनी सरसाई होगी? कितने फुट की सरसाई होती है बताइए? सर ये करें के बराबर होती है। हाँ, कर ये चीजें आपके लिए में होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड म्यूटेशन का कौन सा सेक्शन है? मैं पूछ सकता हूँ? 42 है। 42 तो है ही नहीं भाई, 41 की बात करो, 41A की बात करो और 41B की बात करो। क्या कहते हैं यार? पार्टीशन की दरखास्त किस सेक्शन के तहत दी जाती है? 135। यार ये वो सवाल आते हैं जो हम पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, जब पैनल में होते हैं तो पूछते हैं, हाँ भाई क्या है? 135 सेक्शन 135। सेक्शन 135 के तहत दी जाती है, 136 के तहत तो एप्लीकेशन नहीं दी जाती। उसने वो अमेंडमेंट इस तरह की कंफ्यूजन तो फिर एमसीक्यू उड़ा देगी आपकी। अपील का सेक्शन कौन सा है? 161। अच्छा जी। और लिमिटेशंस अपील की कौन सी? 162। अगर आपने कमिश्नर के खिलाफ, कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील में डाला है, आप एग्रीड पार्टी हैं, आपने कमिश्नर के फैसले के खिलाफ जाना है, अपील। देखिए जी, अपील का मीनिंग बेटा याद रखना, अपील का मीनिंग होता है नेक्स्ट फॉर, इससे नेक्स्ट। अपील क्या होती है? कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रायल, रेवेन्यू ट्रायल, सिविल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल। याद अपील ऑलवेज लाइज टू नेक्स्ट फॉर। तो जब आप किसके फैसले के खिलाफ एग्रीड हैं, तकलीफ में हैं, तो कहाँ जाएंगे?
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे। लेटेस्ट 2025 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। जमीन के इंतकाल के मामले में अगर कोई अपील है और कमिश्नर के फैसले के खिलाफ आप जाना चाह रहे हैं, आप एग्रीड पार्टी को कहाँ जाएंगे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो कितने